विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कल के एपिसोड में आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को और एक कथा सुना रहे थे, नीति कथा, जिसमें एक शिला का वर्णन था, एक पत्थर का वर्णन था और जिस शिला को वो सुकुमारता और प्रेम से परिपूर्ण है ऐसे बता रहे थे। और फिर उसके अंदर असंख्य कमल खिले हुए थे, उनकी जड़ें एक दूसरे में मिली हुई थी और वो सारा प्रतीकात्मक था इस चेतना का, इस ब्रह्मन का। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, इस सृष्टि में काल, आकाश आदि जो कारक है वे भी वास्तव में उसी चेतना के विभिन्न पक्ष है। इस सृष्टि में काल, आकाश ये के जो कारक है वो भी चेतना ही है, चेतना से भिन्न नहीं है। जब इस बात का बोध हो जाता है कि सभी विचार और धारणाएं और आत्मा एकल और अविभक्त है तो इन्हें अवास्तविक कैसे कहा जाए। जब इस बात का बोध हो जाता है कि सब कुछ तो चेतना मात्र ही है, फिर वो विचार हो, वो धारणाएं हो, वो कल्पनाएं हो, तो इनको फिर अवास्तविक भी कैसे माना जाए। बीज के अंदर बीज के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, अर्थात किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती। बीज के अंदर बीज ही होता है, उसके अतिरिक्त क्या है, और कोई अलग विभिन्नता तो उसके भीतर होती नहीं है। परंतु अंतर्निहित शक्ति के रूप में फूल फल की विभिन्नता की धारणा बीज में अवस्थित रहती है। लेकिन बीज के अंदर क्या फल और फूल निहित है कि नहीं? वो भी है, लेकिन वह अंतर्निहित शक्ति के रूप में है। वो जब बीज का जब स्प्राउट होगा, अंकुरण होगा, उसके बाद पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल फूल आएंगे, तो बीज के अंदर तो ये सब शामिल है। लेकिन दिखने में तो ऐसे दिखता है कि सिर्फ उसमें बीज ही है। इसी प्रकार ब्रह्मांडीय चेतना एक ही है, विभिन्नता से रहित है, परंतु विभिन्नता पूर्ण ब्रह्मांड मात्र धारण रूप उसी में अवस्थित रहता है। शिला एक ही है, अत्यधिक कमलों की धारणा का होना उस एक शिला से संबंध है। पिछली जो नीति कथा की जो बात हो रही थी उसको ही दोबारा यहाँ पे बता रहे। शिला तो एक ही है, लेकिन उसके भीतर बहुत सारे कमल पुष्प है, वो सिर्फ उसके प्रति की एक धारणा या कल्पना है। इसी प्रकार बिना विभिन्नता के चेतना में विविधता की धारणा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ये जो विभिन्नता के चेतना में अलग अलग धारणा इसी प्रकार उत्पन्न होती है। जिस प्रकार मरीचिका में जल है परंतु दोनों साथ साथ एक समय नहीं होते, उसी प्रकार वैसा ही संबंध असीम चेतना के साथ इस विविधता का है। जिस प्रकार शिला में कमलों की अवस्थिति शिला को नष्ट नहीं करती, उसी प्रकार ब्रह्म भी दृश्य संसार से अप्रभावित रहता है। वो कथा में बता रहे थे कि उस शिला में कई कमल पुष्प है, तो कमल पुष्प होने की वजह से शिला का अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ है ना। उसी प्रकार इस संसार के अस्तित्व में आने से ब्रह्म का अस्तित्व खत्म नहीं होता। यह दृश्य संसार ब्रह्म की मूल प्रकृति के रूप में ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है। इस दृश्य संसार, ये जो संसार है,
इसमें भी ब्रह्म उस ब्रह्म की प्रकृति के स्थिति में ही अवस्थित रहता है। ब्रह्म और संसार में कोई मूलभूत भेद नहीं है। संसार जो भी आप देख रहे हो वास्तविकता में तो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म में और संसार में देखने जाए तो कोई भी मतभेद, कोई भी भेद नहीं है। ये दोनों पर्याय है। जब इस रूप से वास्तविकता दिखती है तो मात्र ब्रह्म ही दिखता है। तो संसार भी ब्रह्म है और ब्रह्म भी ब्रह्म है। ये वास्तविकता जब समझ में आ गई किसी को, उसके प्रति एक सजग हो गए आप, तो उसके बाद फिर संसार दिखता नहीं, फिर ब्रह्म ही दिखता है। जिस प्रकार संसार में दिखने वाला जल जल नहीं बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है, उसी प्रकार दृश्य संसार भी मात्र ब्रह्म ही है। संसार में जो हम जल देखते हैं वह वास्तविकता में क्या है? H2O कहते हैं ना, 2 हाइड्रोजन के अणु 1 ऑक्सीजन का अणु मिला के वो पानी बनता है, H2O बनता है। तो वास्तविकता में तो 2 गैस है, 2 अणु है, उसको जोड़ के वह जल बन गया। तो उसी प्रकार इस संसार में दृश्य जो कुछ दिखता है वह ब्रह्म ही है वास्तविकता में। एक चेतना ही मन, पर्वत आदि के रूप में वैसे ही प्रकट होती है जैसे मोरनी के अंडे में रंग बिरंगे पंख अवस्थित रहते हैं। चेतना में ये कोई कहेगा इस चेतना में ये मन, पर्वत या बाकी के ये जो संसार की जो अलग अलग वस्तुएं पदार्थ है वो कैसे? तो वो वैसे ही है। मोर का अंडा अगर देखा, मोरनी का अंडा, तो अंडा बड़ा सामान्य रहता है, लेकिन उसके भीतर जो मोर पैदा होने वाला है वो तो रंग बिरंगी पंखों से निहित है। अंडे में कोई कलर दिखता है क्या? नहीं, अंडा तो सामान्य ही दिखता है, लेकिन उसके भीतर रंग बिरंगे पंख छुपे हुए हैं ना, जो मोर में आने वाले हैं। असीम चेतना में यह अंतर्निहित शक्ति मौजूद रहती है। असीम चेतना में यह शक्ति मौजूद है, वो अलग अलग रूपों में प्रदर्शित हो सकती है। इस समय ब्रह्मांड में जो विविध पदार्थ दिखाई देते हैं, यदि ज्ञान चक्षुओं से देखा जाए तो मात्र ब्रह्म या असीम चेतना ही दिखाई देगी। अलग अलग पदार्थ तो इस ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, पर जिसका ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, जिसको वह परम बोध हो गया है, उसको तो ये पदार्थों में भी ब्रह्म की ही अनुभूति होती रहेगी। यह है अद्वैत ही। यद्यपि विविध पूर्णता प्रतीत होती है, ठीक वैसे जैसे मोरनी के अंडे के द्रव्य में विभिन्नता की धारणा है। अद्वैत में ये सारा द्वैत उसी प्रकार निहित है। जैसे मोरनी का अंडा तो दिखने के लिए सामान्य है, लेकिन उसके भीतर अलग अलग रंग बिरंगी वो पंख निहित है, समाये हुए हैं। इस प्रकार ब्रह्म और संसार संबंधी दोनों धारणाएं द्वैत भी है और अद्वैत भी। इसी तरीके से संसार से जुड़ी हुई जो धारणा है उसमें द्वैत भी है और अद्वैत भी। इन सभी में एकता और अनेकता संबंधी धारणाओं का जो आधारभूत स्तर है वही परम स्थिति है। इन सभी में एकता और अनेकता संबंधी धारणाओं से यह सारी स्थिति, यह सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में असीम चेतना व्याप्त है। इस पूरे ब्रह्मांड में असीम चेतना व्याप्त है। असीम चेतना में ब्रह्मांड स्थित है, और ये जो असीम चेतनाएं हैं उसी के भीतर तो ब्रह्मांड स्थित है, समाया हुआ है। यह संबंध उसी प्रकार विविधता का भी है और अविविधता का भी। जिस प्रकार एक ही अंडे में मोर के अनेक रंग होते हैं, इन सब में विविधता है कहाँ? ये वैसे ही है।
इस ब्रह्मांड में चेतना में ये जो ब्रह्मांड स्थित है और इस ब्रह्मांड में सर्वत्र चेतना स्थित है, उसके संबंध भी किस प्रकार विविधता और अविविधता एक साथ है। जैसे मोर का अंडा एक ही है, लेकिन उसके भीतर रंग बिरंगी पंख मोर के निहित है, उसमें समाये हुए हैं, जो शायद कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते। अंडे के स्वरूप में है तो शायद नहीं दिखते, जब मोर बन जाता है तो उसमें दिखते हैं। तो एक ही चेतना कभी विविधता या अविविधता के रूप में हम देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आज का यह एपिसोड मोर का अंडा और उसमें से निकलने वाले रंग बिरंगी मोर के पंख एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें दिया इस चेतना से, कैसे यह रंग बिरंगी संसार को हम देखते हैं उसके बारे में। इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।